देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छठा दिन नवरात्रि का। आज के दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से माँ दुर्गा का यह छठा स्वरूप है। कुछ प्रामाणिक ग्रंथों में माँ कात्यायनी को गौरी, हेमवती, काली, ईश्वरी भी कहा जाता है। साधक का मन इस उपासना में आज्ञा चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। इन्हीं कारण से साधक माँ के दर्शन बड़ी सहजता से करवाते हैं और साधक बड़ी ही सहजता से माँ के दर्शन कर लेता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी। कुछ हम आज बातें करेंगे जो माँ कात्यायनी के लिए प्रमुखता बोली जाती हैं। कुछ छोटी छोटी कहानियाँ या हम सुनाएंगे आज। शास्त्रों में माँ षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। छठ देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया भी कहा जाता है। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। विजयदशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा भी की जाती है। जैसा सभी को मालूम है, बहुत सारे लोगों के आज भी यह किया जाता है। और इसके बाद हम सुनेंगे माँ छठी, जो है जो दुर्गा का छठी की विभूति है माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा की छठी विभूति माँ कात्यायनी है। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति यानी कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। महर्षि कात्यायन, ये हमारा चौथा पॉइंट है। महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि की इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध किया था। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण में नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बताया गया है। उन्होंने श्रौत सूत्र, ग्रह्यम सूत्र आदि की रचना की थी। ये पांचवा, भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। अगर आपने कभी सुना हो तो इसमें ये कहा जाता है कि जब कान्हा जी को पाने के लिए उन्होंने व्रत रखा था गोपियों ने, तो इन्हीं की उन्होंने आराधना की थी और बाद में माँ को 56 भोग लगाया था। फिर उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे।
इसकी शक्ति है। उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। भगवान राम और श्री कृष्ण के ने युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा करने से विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर ही वहां जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे पूर्व मां कात्यायनी की पूजा की थी। अब हम आ गए हैं 8वें पर। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्याम चरण लहेड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 1008 श्रीयुत स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेशानुसार इस लुप्त स्थान पर स्थिति इस कात्यायनी जो श्री कात्यायनी पीठ बना हुआ है राधाबाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर वो उन्होंने बनवाया। उनका पुनर्निर्माण उन्होंने ही करवाया था। और कात्यायनी जी की कथा हम सुनते हैं अब। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांग सकते हो, जो भी तुम मांगना चाहो। महिषासुर ने बड़े सोच समझ कर बोला, सोचा समझा और फिर बोला, ठीक है प्रभु, देवता असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर वो चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोकाधिपति बन गया। सारे त्रिलोक का आधिपत्य उसके पास आ गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी ने मिलकर महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकल एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया। तभी और जो बाकी सभी देवता थे उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से महामाया को एक अस्त्र शस्त्र निकाल कर दिया उनका रूप। तो भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर से उनका जो भय था उससे मुक्त होने का आश्वासन दिया। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो उसका जल्दी ही उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुर जो साथी थे उनका और महारानी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक कर महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक जो रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया। कभी वो हाथी बन जाता, कभी वो शेर बन जाता, ऐसे वो करता रहा। कभी मनुष्य का रूप ले रहा था। और अंत में लेकिन क्या हुआ कि अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट डाला। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। ये हुई हमारी कथा और कुछ मुख्य बातें माँ कात्यायनी के बारे में। और अब हम माँ कात्यायनी की आरती कर सकते हैं। तो जैसे कल भी मैंने आरती आपको सुनाई थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आज भी हम माँ की आरती करेंगे पहले और फिर मंत्र जाप करेंगे।
चलिए माँ की आरती करते हैं। जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, उपमा रहित भवानी, उपमा रहित भवानी, दूँ किसकी उपमा। जय कात्यायनी माँ, गिरजापति शिव का तप असुर रंभ कीना, मैया असुर रंभ कीना। वर फल जन्म रंभ गृह, वर फल जन्म रंभ गृह, महिषासुर लीना। जय कात्यायनी माँ, कर शशांक शेखर तप, कर शशांक शेखर तप, महिषासुर भारी, मैया महिषासुर भारी। शासन कियो सुरन पर, शासन कियो सुरन पर, बन अत्याचारी। जय माँ कात्यायनी। त्रिनयन ब्रह्म शचीपति पहुँचे अच्युत ग्रह, मैया पहुँचे अच्युत ग्रह। महिषासुर वध हेतु, महिषासुर वध हेतु, सुर कीनो आग्रह। मैया जय कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। सुन पुकार, सुन पुकार देवन मुख, तेज हुआ मुखरित, मैया तेज हुआ मुखरित। जन्म लियो कात्यायनी, जन्म लियो कात्यायनी, सुर नर मुनि के हित। जय जय कात्यायनी माँ। अश्विन कृष्ण चौथ पर प्रगटी भव भामिनी, मैया प्रगटी भव भामिनी। पूजे ऋषि कात्यायन, पूजे ऋषि कात्यायन, नाम कात्यायनी की। मैया जय कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माँ। आश्विन शुक्ल दशी को महिषासुर मारा, मैया महिषासुर मारा। जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। उपमा रहित भवानी, उपमा रहित भवानी, किसकी दो उपमा। मैया जय कात्यायनी माँ। जय माता की।
अब हम मंत्र जाप करेंगे माँ का। ओम। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए जय माता की अब जयकारा लगाएंगे और फिर हम अपनी जयकारा लगाओ जयकारा लगाओ जयकारा लगाओ माँ कात्यायनी का। जयकारा लगाओ जयकारा लगाओ आओ 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 जयकारा लगाओ आओ 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 जयकारा लगाओ आओ 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 जयकारा लगाओ। मैया की नवरात्रि आई जयकारा लगाओ। माँ कात्यायनी का दिन है आया जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ। हम भी लगाए तुम भी लगाओ जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ। जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ। जयकारा लगाओ जयकारा लगाओ। मैया की नवरात्रि आए मैया की नवरात्रि आए जयकारा लगाओ। जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ। जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ। बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय माँ कात्यायनी की जय। भगवती की सभी पर माता रानी की कृपा सदा सदा बनी रहे। सभी पर माता का आशीर्वाद बना रहे। सभी के घरों में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो। सभी की जीवन में खुशियों की बहार हो।
जय माता की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और जय माता की जरूर बोलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता की। देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता।